ग्रीटिंग्स टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज ग्रामर में मैं आपके लिए वर्ड्स ऑफन मिसयूज्ड ये लेके आया हूँ। देखिए, ग्रामर में क्या होता है, कुछ शब्द हम मिसयूज करते हैं और जब आप किसी कंपटीशन को देते हैं या किसी एग्जाम में बैठते हैं, फॉर एग्जांपल एसएससी, सीजीएल, तो वहाँ जानबूझ के जो है पेपर सेटर ये गलतियाँ करेगा। वहाँ पे ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे गलतियों को मैनेज करते हैं। देखिए, तो कुछ शब्द मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वर्ड्स ऑफन मिसयूज, ऐसे शब्द जो लोग मिसयूज करते हैं, कभी कभी अच्छे अच्छे जानकार भी गलतियां कर बैठते हैं। तो पहला शब्द ऐसे ही है, लेक्चररशिप मैंने यहाँ पे लिखा है। क्या आपको लगता है ये शब्द सही है? नो, इसका सही रूप होता है लेक्चरशिप। I did lectureship for 20 years. I'm right? For example, I did lectureship for 30 years. मैंने 20 साल तक लेक्चरशिप की। अब क्या होता है, जनरली पेपरों में जानबूझ के वो लिख देंगे आई डिड लेक्चररशिप। देखो, देखने में या कभी कभी बोलने में सही लगता है लेक्चररशिप, बट दैट इज रॉन्ग। उसी तरह से दूसरा है फ्रीशिप। फ्रीशिप का मतलब, जैसे आप स्कूल में फी कंसेशन या फी कंसेशन के लिए एप्लीकेशन देते हैं या कुछ भी है, तो इसको एक्चुअल में फ्रीशिप नहीं कहा जाता, इसको बोलते हैं फ्री स्टूडेंटशिप। आपको याद रखना है, फ्रीशिप कभी नहीं होगा, इसको बोलते हैं फ्री स्टूडेंटशिप। आई हैव applied for free studentship। ये आपको ध्यान में रखना, फ्री स्टूडेंटशिप है ये, राइट। दूसरा है बोर्डिंग। देखिए, आप भी कभी कभी इस्तेमाल करते हैं शब्दों को, बोर्डिंग। मैं बोर्डिंग में रहता हूं, गलत, 100% गलत। आपको क्या बोलना चाहिए? बोर्डिंग हाउस। तो इसको बोलेंगे हम बोर्डिंग हाउस। आई लिव इन बोर्डिंग हाउस। सेंटेंस आप बना सकते हैं या मैं बना देता हूं, आई लिव इन बोर्डिंग हाउस। करेक्ट। नाउ फैमिली मेंबर्स, देखो अक्सर हम लोग भी यूज कर लेते हैं, लेकिन जहां तक एग्जाम का सवाल है वहां पे हमने कॉमनली यूज वर्ड्स जो हैं, जो लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं, ऐसा ही होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कंप्यूटर पे ऐसी लैंग्वेज आती है, बट वो गलत होती है। जब आप किसी कंपटीशन के पेपर देते हैं तो वहां पे ये गलती नहीं मानी जाएगी, आपको सही लिखना है। हम क्या बोल देते हैं, वो फैमिली मेंबर है, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप लिखेंगे मेंबर्स ऑफ फैमिली, मेंबर्स ऑफ फैमिली। आप ऐसे ही सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसी तरह से इंग्लिश टीचर, गलत। मैं अपने स्कूल में माना इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा आई एम इंग्लिश टीचर, मैं बोलूंगा आई एम ए टीचर ऑफ इंग्लिश। तो हम बोलेंगे टीचर ऑफ इंग्लिश। देखो कैसे कैसे, इंग्लिश टीचर का मतलब इंग्लिश तो नेशनलिटी हो गई, मैं अंग्रेज हूं तब तो ठीक है, मैं बोल सकता हूं आई एम इंग्लिश टीचर। कोई जरूरी नहीं कि मैं इंग्लिश टीचर हूं तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं हिंदी भी तो पढ़ा सकता हूं, क्योंकि मैं अंग्रेज हूँ, यूके से आता हूँ, लंदन में रहता हूँ। आई एम इंग्लिश टीचर, बट डजंट मीन दैट आई ऑलवेज टीच इंग्लिश। मे बी आई टीच सोशल साइंस और मेनी अदर सब्जेक्ट्स। सो दिस इज रॉन्ग यूसेज, यू विल ऑलवेज यूज टीचर ऑफ इंग्लिश। देन पीपल, आपने देखा होगा क्या यूज करते, कजिन ब्रदर, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इट इज ओनली यूज्ड एज कजिन। कजिन ही इस्तेमाल होता है, चाहे वो ब्रदर हो या सिस्टर हो। फिर आपसे कोई पूछेगा सर इसका पता कैसे करें कि ये मेल है या फीमेल है? देखो, अगर इसके साथ शी लगा हो, शी इज माई कजिन, तो आप तो समझ जाएंगे सिस्टर है, मेरी कजिन सिस्टर है। और यहाँ पे अगर ही है तो आप समझ जाएंगे ब्रदर है। तो आपने शी और ही से समझना है वो मेल है या फीमेल है, न कि आप कजिन सिस्टर और कजिन ब्रदर लिखेंगे। एक पार्ट आपका ये रहा। अच्छा, अब और आगे बढ़ते हैं।
डिफरेंस बिटवीन हैबिट एंड कस्टम। अगर मैं कहूं हैबिट और एक होता है कस्टम, व्हाट इज हैबिट? हैबिट जिस काम को करने के हम यूज्ड हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं, दैट इज हैबिट। एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड। लेकिन व्हाट इज कस्टम? व्हेन हैबिट्स एड अप टुगेदर दे फॉर्म अ कस्टम। तो हैबिट इज हैबिट, और जब बहुत सारी हैबिट मिल जाती हैं, हैबिट प्लस हैबिट प्लस हैबिट प्लस हैबिट प्लस हैबिट सो ऑन, तो दिस बिकम्स ए कस्टम, राइट? तो हैबिट और कस्टम में ये फर्क रहा आपका। अब चलते हैं, अभी आपने देखा होगा कुछ लोग गलत करते हैं यूज, OURS, आर्स, योर्स, हर्स, theirs। इस तरह से आपने देखा होगा बहुत सारे लोग गलत यूज करते हैं इसका, ऐसे लिख लेते। तो ये पोजेशन के सेंस में जब हम इसका यूज करेंगे तो आप लिखेंगे आर्स, हम लिखेंगे योर्स, हम लिखेंगे हर्स, theirs। इस पे आपने एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है, ये तो गलत हो जाएगा। इसका सेंटेंस दिस पेन, दिस हाउस इज आवर्स, हम लिख सकते हैं दिस हाउस इज आवर्स, न कि ये वाला हाउस नहीं, ये गलत हो जाएगा। दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज योर्स, ये ऐसे लिखेंगे ना कि ऐसे, ये गलत हो जाएगा। देन हर्स, दिस बुक इज हर्स, ये ऐसे लिखेंगे। अगर ऐसा लिखा आता है तो ये गलत हो जाएगा। theirs, उसी तरह से आप theirs का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। अब आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कॉज और एक होता है रीजन, इन दोनों में क्या फर्क है? कॉज, रीजन। कॉज क्या है? दिट इज डायरेक्टली अफेक्टेड, डायरेक्टली रिलेटेड, समझ लीजिए, डायरेक्टली रिलेटेड। किसी इंसिडेंट में जो डायरेक्टली रिलेटेड इफेक्ट होता है वो कॉज कहा जाता है, और इसके बाद जरूर डायरेक्ट क्या आता है? इफेक्ट आता है। अब उस इफेक्ट का रीजन, उस इफेक्ट का कॉज क्या है? वो रीजन होता है, राइट? जैसे कॉलिजन हो गया, दो बसें टकरा गई, एक बस ये है, एक बस ये है, ये दोनों की क्या हो गई? टक्कर हो गई। तो ये क्या है? स्पीड से आए, स्पीड इज द कॉज ऑफ कॉलिजन। मैं लिख सकता हूं स्पीड इज the cause of collision। लेकिन उसका ड्राइवर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई, तो जो फ्रैक्चर हुआ उसका कोई कारण पूछे तो मैं एकदम से नहीं बोलूंगा टक्कर, कुछ और भी तो हो सकता है, वहां पे रीजन होगा। आई डोंट नो द रीजन, राइट? तो रीजन क्या है? रीजन जस्टिफाइड या एक्सप्लेन्स द कॉज, एक्सप्लेन्स द कॉज। कॉज को एक्सप्लेन हमेशा रीजन करता है। रीजन का मतलब ये भी होता है दिमाग। तो जब आप दिमाग लगाएंगे ऐसा कैसे हुआ, देन रीजन, राइट? मशीन रुक गई, फोटोस्टेट मशीन रुक गई, तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि हमारी फोटोस्टेट नहीं होगी। लेकिन कारण क्या है उसके रुकने का, वो सोचना पड़ेगा। Hence, that is reason. I don't know the reason why the photostat machine stopped working. हम लिख सकते हैं I don't know the reason why the photostat machine
stopped working, stopped working। तो इसका रीजन हमें नहीं पता, तो रीजन का जवाब, वाई का जवाब हमेशा रीजन में होता है। और ये बहुत ही सटल डिफरेंस होता है, कभी कभी कॉज और रीजन में बिल्कुल फर्क नजर नहीं आएगा आपको, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर आपको सोचना पड़ रहा है उसके इफेक्ट के लिए, एकदम से डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा कि इसका इफेक्ट क्या है, देन रीजन। और डायरेक्ट पता लग गया, एकदम से ऐसा किया वैसा हो गया, तो जो अंडरस्टूड है, अगर इफेक्ट आपको पता है कि ये कारण है, देन कॉज, लेकिन उसका जो रिजल्ट है उसका डायरेक्ट पता आपको नहीं है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ऐसा कैसे हुआ, देन इट इज रीजन। दिस इज हाउ यू कैन यूज दीज वर्ड्स। Now let's go further. Shade and shadow. Shade and shadow. What is the difference between shade and shadow? Shadow का मतलब भी छाया ही होता है और shade का मतलब भी छाया ही होता है। तो shade means, what is shade? Shade is a place sheltered from the sun. Shade का मतलब sheltered from the sun. सन से, सन की छाया से बचने के लिए जब हम कहीं जाते हैं तो वो शेड है। पेड़ की शेडो होगी या पेड़ की छाया होगी, शेड लिखेंगे, राइट। ये सन है आपका, इसकी इस सन से बचने के लिए हम पेड़ के नीचे जा सकते हैं या कहीं और जगह भी जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड शेड। शेडो क्या है? शेडो इज द distinct form of an object। जैसे यहाँ पे एक पेड़ है, ये पेड़ है, इसकी छाया आपको नीचे दिख रही है, तो ये शैडो हो गई। ये क्या हो गई? मकान की छाया है, मकान की शैडो है, ट्री की शैडो है, एक पिलर है इसकी शैडो है, ऊपर पंखा टंगा है इसकी शैडो है, शेड नहीं आएगी। तो शैडो एंड शेड में क्या फर्क है? आई थिंक यू गॉट इट, राइट। आई वेंट इन द शेड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द सन। सन से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप शैडो में जाएंगे या शेड में जाएंगे? शेड में जाएंगे। और याद रखना, कई लोग यूज करते हैं अंडर द शेड, अंडर द शेड, दैट इज रॉन्ग। आप अंडर का यूज नहीं करेंगे इसमें, आप हमेशा लिखेंगे इन द शेड। आई वॉज सीटिंग इन द शेड, इट्स ऑल। तो देखिए, आप इसका यूज करो और इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश कीजिए ताकि कोई भी कंपटीशन आए उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद है कॉस्ट एंड प्राइस। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज हम एवरीडे करते हैं। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड प्राइस? देखो, इसको समझना है तो कैसे समझेंगे? कॉस्ट फ्रॉम सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये सेलर्स की साइड से होते हैं, सेलर साइड, और ये किसकी साइड से होती है? बायर साइड, राइट। कॉस्ट इज फ्रॉम सेलर साइड, प्राइस इज फ्रॉम बायर साइड। मैंने एक पेन लिया, तो पेन की प्राइस बोलूंगा, कॉस्ट बोलूंगा, प्राइस बोलूंगा। मुझे 10 रुपए इसकी प्राइस पड़ी, आई पेड दिस प्राइस ₹10, राइट। लेकिन मैं दुकानदार को पूछूंगा तो उसके लिए इस पेन की कॉस्ट क्या है? 10 या कम रही होगी, 8, 2 रुपए तो प्रॉफिट ले रहा है। जब प्रॉफिट ले लेगा वो, देन बिकम ए प्राइस। तो इसमें क्या है, उसका प्रॉफिट भी, कॉस्ट में जब प्रॉफिट लगा देंगे देन इट बिकम्स प्राइस। कॉस्ट तो माना 8 रुपए रही होगी, 2 रुपए इसने भी लिए, तो 10 रुपए आपसे ले लिए, दिस इज इट्स प्राइस। और 8 रुपए क्या है? कॉस्ट। माने सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने तो 8 रुपए दिए, तो ये उसकी कॉस्ट हो गई पेन की उसके लिए, बट फॉर बायर्स इट इज प्राइस। तो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो दिस इज प्राइस। और अगर
सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, दैट इज कॉस्ट। वेरी इजी। कस्टमर एंड क्लाइंट, देन कस्टमर क्लाइंट। कस्टमर कौन होते हैं, क्लाइंट कौन होते हैं? कस्टमर वो होते हैं जो गुड्स को खरीदते हैं, और क्लाइंट वो होते हैं जो सर्विस को खरीदते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज, कस्टमर एंड क्लाइंट। आपने पेन खरीदा तो आप कस्टमर हो गए किसी दुकानदार के। कोई सामान खरीदते दुकान से, दैट इज यू आर कस्टमर देयर। बट सपोज यू happen to visit a lawyer, you happen to visit a doctor, you happen to visit a teacher, just want to have a work done, you want to have your case solved by an advocate, then you are his client. क्योंकि आप सर्विस अवेल कर रहे हैं, यहाँ पे कोई चीज खरीद नहीं रहे हैं उससे, वो सर्विस अवेल करवा रहे हैं आप, इसलिए आप वहां पे क्लाइंट हो गए। तो वकील के लिए आप क्या है? क्लाइंट है। डॉक्टर के लिए आप क्या है? कस्टमर नहीं है, क्लाइंट, क्योंकि वो सर्विस दे रहे हैं आपको, यू हैव टू पे फॉर दैट। तो दैट इज द डिफरेंस, कस्टमर एंड क्लाइंट, गुड्स एंड सर्विसेज का डिफरेंस। इफ यू आर अवेलिंग ऑफ ए सर्विस देन इट्स क्लाइंट, एंड इफ यू अवेल ऑफ गुड्स देन इट इज कस्टमर। इट्स ओके। हाउस एंड होम, house and home, what's the difference? House is just a structure, कोई भी स्ट्रक्चर है वो हाउस है। but when there is a family, then there is a family, we love with one another, we live with one another with love, some affection, some attachment, with some belongings, then this is home, जहाँ कोई अपनापन होता है। हाउस तो एक स्ट्रक्चर है, दुनिया भर के हाउस हम देखते हैं, लेकिन हर कोई हाउस होम नहीं है। इट बिकम्स होम ओनली व्हेन वी स्टार्ट लिविंग इन इट विद आवर फैमिली। जब हम फैमिली के साथ यहाँ रहना शुरू करते हैं तो फिर ये हाउस नहीं है, ये होम हो गया। राइट, इट्स ओके। वंस मोर, तो आज की क्लास के लिए जो मैंने बताया, आप इसके सेंटेंस घर में बनाएंगे। कोई दिक्कत हो तो यू कैन ऑल्सो राइट इन कमेंट्स। इट्स ओके, दैट्स ऑल, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।